हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 मई को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्लेयर विद द मोस्ट मेडल्स इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, पूर्व महान अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स 28 ओलंपिक पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन हैं। अविश्वसनीय रूप से उनके पास 28 टोटल मेडल में से 23 स्वर्ण पदक हैं, जो एक पुरुष एथलीट द्वारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पद्म भूषण अवार्ड गिवन टू रुक्मणी देवी अरुंडेल? रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1956 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनका जन्म 29 फरवरी 1904 को और इनकी डेथ हुई थी 24 फरवरी 1986 को, ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल सिटी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर्स ट्रिब्यूटरी? लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? दोस्तों, एक नदी थी भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे बसा था ये लोथल नगर, लेकिन भोगवा नदी ये उपनदी थी साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी के जो उपनदी थी भोगवा नदी, उसके किनारे बसा था लोथल नगर। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी अट्टम का प्रथम संदर्भ माजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया। एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य कला शैली है। केरल की शास्त्रीय नृत्य कला शैली है कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सरनेम ऑफ सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू का उपनाम क्या था? दोस्तों, सरोजनी नायडू का उपनाम था भारत कोकिला। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनकी कविताओं ने उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्परर? बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों, बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था और 14 फरवरी 1483 को सर्वप्रथम बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल में पदवी धारण की थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ENSO का फुल फॉर्म होता है अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन, यानी कि अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है, जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल इज? नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा किसकी है? दोस्तों, नारियल के तेल में प्रमुख जो वसा अम्ल है उसमें प्रमुख मात्रा होती है लॉरिक अम्ल की। नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा लॉरिक अम्ल है, जो 47% होती है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल डैम इज ऑन व्हिच रिवर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों, ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स इंटरवल्स आर द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? शीतकालीन ओलंपिक कितने समय अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में लेकिन 2 वर्षों में अलग अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की गई? दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लॉस्की और कर्नल ओलकोट ने की थी। 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, के पास अडयार में स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थे 1907 से लेकर 1933 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एयर इज हीटेड एंड कोल्ड? हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? दोस्तों, हवा गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड 1000 रन्स इन अ ईयर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? दोस्तों, भारत के एकमात्र प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाया है। सूर्य कुमार यादव भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऋतु संहार? ऋतु संहार के लेखक कौन है? दोस्तों, ऋतु संहार के लेखक हैं कालिदास। महाकवि कालिदास हैं ऋतु संहार के लेखक। कालिदास के द्वारा कुल 7 काव्य ग्रंथों की रचनाएं की गई, जिनमें 3 नाटक रूप अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, और 2 महाकाव्य थे रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य थे मेघदूतम और ऋतु संहार। ये सभी आप याद रखिएगा, आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 5 तो आप जरूर याद रखिए कि कालिदास की ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, छठ पूजा त्यौहार ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। छठ एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि वे पृथ्वी पर जीवन की सर्वश्रेष्ठताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दें। प्रसिद्ध छठ पूजा के दौरान देवी की पूजा की जाती है, जिसे छठी मैया, सूर्यदेव की जो पत्नी है उषा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे छठी मैया के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 60 साल। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्त योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच सिख गुरु? गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, गुरु पर्व मनाया जाता है गुरु नानक की जयंती पर। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। हर साल गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को होती है। यह 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक के जन्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिश फार्मिंग इन स्पेशली मेड पॉन्ड्स एंड पॉन्ड्स कॉल्ड? विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको कहते हैं मत्स्य पालन या पिसीकल्चर। मछली के पालन तथा प्रजनन हेतु कृत्रिम रूप से तालाब या जलाशय बनाकर इनका विकास करना पिसीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ प्लांट सेल?
पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता कोशिका भित्ति है। एक पादप कोशिका सभी पौधों की मूल इकाई है। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है। इसमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक बड़ा रिक्तिका है। पशु कोशिकाओं के विपरीत पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के आसपास एक कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका भित्ति क्या है? यह कोशिका का पावर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रबर कॉल्ड? प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @examideasYT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।